जय भीम साथियों। मैं रोबिन जाटव, संस्थापक अध्यक्ष ब्लू पैंथर और महासचिव भीम आर्मी बुलंदशहर यूनिट। देखिए, आप अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन कम से कम जहां हक अधिकार की बात हो वहां तो एक मंच पर इकट्ठे हो जाओ। अभी बिहार में एक भाई की मौत हो गई पुलिस की पिटाई से। उसके बाद में रहमान वाल्मीकि भाई जो थे ये शहीद हो गए। इसके अलावा देखिए, बीकानेर में वाल्मीकि समाज के नगर निगम के जो सफाई कर्मी है उसकी बहुत बुरी तरह से मारपीट की गई है उसके साथ में। ये देखिए इतना बुरा हाल है। मतलब कि लॉकडाउन में भी देखिए, जो 85% समाज, मूल निवासी समाज है देश का, वो लॉकडाउन से परेशान है। कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बहुजनों को। लेकिन कुछ लोग आज भी, जो धन्ना सेठ हैं, जो धनवान हैं, जो इस भुलावे में हैं कि हम लोग ऊंची जाति से हैं या खुद को ऊंची जाति से बताने वाले बेवकूफ आज भी मान नहीं रहे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है 85% देश की 85% जनता के परेशान होने से। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस अपनी दबंगई दिखानी है। यूपी के मैनपुरी के एलाऊ में ग्राम बीरपुर कला में दबंग ठाकुरों द्वारा उदयवीर पुत्र लालाराम के दरवाजे के सामने समर का पानी फैला रहे थे। रोके जाने पर पूरे परिवार पर दबंग ठाकुरों द्वारा हमला कर दिया गया। ये देखिए, लड़कों के सर फाड़ दिए गए हैं, बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। इस पे एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कितनी घटनाओं पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। पहली बात तो पुलिस जो है दलितों की एफआईआर लिखने को तैयार नहीं होती। जैसे तैसे करके एफआईआर लिखाई जाती है और उसके बाद में पुलिस एक्शन लेने में, एससी एसटी एक्ट में भी गिरफ्तारी करने में पुलिस 10 से 20 दिन लगा देती है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से, ऐसे कैसे जो है न्याय मिल पाएगा दलितों को। 10 से 20 दिन पुलिस अरेस्टिंग करने में लगा देती है और इसी बीच जो दबंग लोग होते हैं वो समझौता करने का प्रेशर बनाते हैं और कमजोर वर्ग को, शोषित वर्ग को समझौता करना पड़ जाता है। तो ये सब षड्यंत्र हैं। और मैं फिर कह दूं, जब तक दलित समाज के नेता एक मंच पर नहीं आ जाएंगे तब तक ये अत्याचार रुकने वाले हैं नहीं। और फिर कह दूं, अगर सत्ता कायम करनी है, अगर अपना इतिहास लिखना है तो सत्ता कायम करनी होगी। और अगर सत्ता कायम करनी है तो दिन रात मेहनत करनी होगी। और किसी ने कहा है कि क्रांति वही लोग कर पाते हैं जिनका स्वाभिमान जिंदा है। जिनका स्वाभिमान मर चुका है वो कभी भी क्रांति नहीं कर सकते। और खास तौर पर मैं अपने वाल्मीकि समाज के भाइयों से कह दूं, अपनी आंखें खोल लीजिए। जहां पर देखिए, वाल्मीकि समाज को सबसे बड़ा हिंदू ये लोग बना देते हैं जब हिंदू मुस्लिम दंगे की बात होती है। और वाल्मीकि समाज खुश भी हो जाता है इनकी बातों से। लेकिन मैं वाल्मीकि समाज से बता दूं कि भाई, जहां पर तुम लोग अपने हकों की बात करोगे ना, जहां पर तुम लोग सच्चाई के लिए लड़ोगे, जहां पर तुम लोग अपने स्वाभिमान के लिए लड़ोगे, वहां पर तुम्हें नीच बना दिया जाएगा। तुम पर इसी तरह से हमले होंगे। तो अभी भी समय है मेरे वाल्मीकि भाइयों। अंबेडकर को पढ़ो, संविधान को पढ़ो, पेरियार को पढ़ो, फूले को पढ़ो। बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, उनको पढ़िए, एक मंच पर आइए और हकीकत जानिए कि दलितों के साथ कैसा षड्यंत्र